अगर आप भी 6 क्लास से 12th क्लास के बीच के छात्र हैं और आप लैपटॉप अन्य सारा प्राइज प्राप्त करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मैंने इस एग्ज़ाम को देखिएगा लगभग हम 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए मेरे पास 3-3 प्रशस्ति पत्र है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना होता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है और इसमें क्या-क्या पढ़ने पर आपका जो है क्वालिफाई हो जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो एग्ज़ाम है 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स के लिए होता है और एक साइंस के लिए होता है। दोनों में आप लैपटॉप और अन्य सारा प्राइज प्राप्त कर सकते हैं। दोनों का फॉर्म जो है वो एक ही साथ आता है। इसमें क्या होता है श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स में इसमें जो है 25 जो है वो मैथ का क्वेश्चन पूछता है और इस सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस में क्या होता है 25 जो है वो साइंस का क्वेश्चन पूछता है। इसमें 25 मैथ का और 25 साइंस का, यानी कि इस मैथमेटिक्स में 25 मैथ का और 25 साइंस का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिएगा अगर आप दोनों का फॉर्म भर देते हैं तो दोनों में से अगर आप किसी में क्वालिफाई करिएगा तो एग्जाम को पास करने के बाद अगर आप बिहार में इसमें पास करते हैं तो प्रत्येक क्लास के 3 बच्चों को जो है लैपटॉप दिया जाता है। यानी कि अगर आप 6 क्लास में है तो 6 क्लास में 3 बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, 7th में 3 बच्चों को दिया जाएगा। इसी तरह जो है 12th तक के छात्रों को जो है 3-3 लैपटॉप करके दिया जाएगा, यानी कि एक क्लास से 3 बच्चों को दिया जाता है। इसमें उसके बाद क्या होता है कि जो जिला में आते हैं, जिला में छात्र जो आते हैं उनको जो है 1 से लेकर 10 रैंक तक जो है आपका जो है प्रशस्ति पत्र, मेडल और कुछ पैसे दिए जाते हैं। पैसे जो है 1 से 5 रैंक तक दिया जाता है, बाकी 5 से लेकर 10 रैंक तक जो है वो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसी भी जिला से है, आपके जिला में 1 से लेकर 10 रैंक वाले को जो है वो मिलेगा क्या प्रशस्ति पत्र और कुछ पैसा मिलेगा। बाकी अब अगर राज्य में आते हैं तो प्रत्येक क्लास के 3 बच्चों को जो है लैपटॉप मिलता है। अगर आप जिला में आते हैं तो 10 रैंक तक जो है आपका प्रशस्ति पत्र और जो है पैसा मिलता है। इसमें देखिएगा अब इसमें क्वेश्चन का जो बात हुआ, इसमें 25 क्वेश्चन पूछता है। 25 क्वेश्चन आप दोनों का अगर एग्ज़ाम देते हैं, अगर ये पहला वाला मैथ का एग्ज़ाम देते हैं तो मैथ में आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो 4 मार्क्स मिलेगा आपको। और उसके बाद अगर आप गलत कर देते हैं तो 1/4 आपका मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि 4 आप गलत बनाते हैं तो सही में से 1 अंक आपका जो है काट लिया जाता है। और 1 अंक के लिए कितना नंबर है तो 4 मार्क्स है, यानी कि 25 प्रश्न के लिए कितना मार्क्स हो गया तो 100 मार्क्स हो गया। इसी तरह साइंस में भी सेम है। साइंस में 25 प्रश्न पूछता है, 25 में एक जो है 4 अंक का होता है और गलत के लिए 1/4 काट लिया जाता है। तो अगर आप दोनों में पास कर जाते हैं तो आप एक साथ 2-2 लैपटॉप का भागीदारी बन सकते हैं अगर आप अपने क्लास में राज्य में आ जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो 5-6 हज़ार का राशि मुहैया कराई जाती है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म के बारे में। तो पिछला बार जो है वो 18 तारीख 11वां महीना 2025 को इसका जो है फॉर्म आया था और भरने का लास्ट तारीख जो था वो 27 तारीख 11वां महीना 2025 को था। मतलब इसको भरने में कुल जो है वो 9 दिन का ही समय दिया गया था। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी इसका फॉर्म आता है हम आपको वीडियो बनाकर रख देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा विद्यार्थियों का डाउट क्या रहता है कि इसमें क्या क्या पूछता है। तो अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस दोनों के लिए भर दिए अपने क्लास के लिए तो आपके ही क्लास का जो है 25 मैथ का क्वेश्चन पूछता है और 25 साइंस का पूछता है। इसमें क्या है कम समय में अगर आप सब प्रश्नों का जो है सही सही अगर हल करके दे देते हैं, आपका जितना कम समय में अगर ज़्यादा सही है उन्हीं बच्चों का रिजल्ट होता है। जैसे आप 25 में अगर 24 बना दिए, अगर कम समय में बना दिए, अगर कोई स्टूडेंट 24 ही बनाया है, अगर ज़्यादा समय में बनाया है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसका नहीं होगा। तो आपको जो है इसमें कम समय में बनाना होता है, यानी कि 25 क्वेश्चन आप कम से कम समय में बनाइएगा। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।